नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2024 का जो पेपर हुआ, उसमें जो सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस जो हैं उसे हम व्याख्या के सहित देखेंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ से अपने पेपर को मिला भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका ऑप्शंस दिया गया था श्यानता पर, प्रत्यास्था पर, पलवन पर और पृष्ठ तनाव पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव पर यानी कि सरफेस टेंशन पर। साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम करता है और इसी के वजह से पानी अधिक फैलता है और गंदगी और तेल जो होता है उसे साफ करने में इससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शंस थे आपके परावैगनी तरंगे, औरक तरंगे, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, परावैगनी तरंगे यानी अल्ट्रावायलेट वेव्स। परावैगनी तरंगों से नोटों में उपयोग किए गए जो विशेष इंक होते हैं या सुरक्षा फीचर्स जो दिए जाते हैं उसे देखा जा सकता है, जो कि सामान्य लाइट से आपको नहीं दिखाई देता। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन थे CaSO4 2H2O, CaSiO4 2CaSO4 2H2O, CaSO4। ये आपके चार ऑप्शंस थे। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है आपका CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 यह कैल्शियम सल्फेट है जिसमें कैल्शियम और सल्फेट आयन जुड़े होते हैं और 2H2O जो है यह पानी के दो अणु हैं जो कि कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिस्टलीकरण के दौरान जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि O2 यानी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो आपके चार ऑप्शन थे कि अंडोत्सर्म यानी ओवुलेशन को नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है या गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपापचयी दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है यानी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह थायरोक्सिन यानी T4 नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो कि उपापचयी दर जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट उसको कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन का मुख्य कार्य शरीर की ऊर्जा का उपयोग और वितरण को बढ़ाना होता है जिससे कि शरीर का उपापचयी दर जो है, मेटाबॉलिज्म रेट जो है वह बढ़ता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन थे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद और ऑप्शन डी जो आपको दिया गया था वो संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, यानी कि कोई अवरोध नहीं है, संसद जो है वह किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि संसद को संविधान की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है लेकिन यह निर्विवाद नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान की मूल संरचना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती और मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघवाद ये सभी जो हैं क्या है, मूल संविधान की आधारभूत विशेषता है, लेकिन इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन डी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है वो कौन सा विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। देखिए बीटा कैरोटीन एक प्रकार का क्या है, प्रो विटामिन है जो शरीर में जाकर विटामिन ए जिसे हम रेटिनोल के नाम पर जानते हैं इसमें परिवर्तित होता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पर प्राप्त होता है, कहाँ से, गाजर से, मीठे आलू से, पालक और अन्य पीले और नारंगी रंग की जो सब्जियां और फल होते हैं उसमें यह पाया जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। आपके ऑप्शन जो थे हेनरी विवियन डिरोजियो, डेविड हेयर, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वो होगा हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन जो थे वो हिंदू कॉलेज कोलकाता में जो थी उसके प्रोफेसर थे और उनके विचारों से प्रभावित छात्र क्या कहलाए, डिरोजियन कहलाए। उन्होंने तर्क, स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया और उनके नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन ने समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियां थी उसको चुनौती दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज का गठन किनके या किसके विरोध लड़ने के लिए किया गया था। आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो था जर्मनी तथा जापान, भारत में ब्रिटिश, जापान या फिर रूस। तो आप सब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश। आजाद हिंद फौज का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत को स्वतंत्र बनाना। इस सेना की स्थापना मूल रूप से रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और इसमें जापान ने सहायता की थी और बाद में इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन आपके थे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा नीचे है, बी होगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना जो है भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है और इसका नाम जो है प्राचीन बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो आप सब जानते हैं कहाँ पे है, तो यह आपका गुजरात में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है जो कि भारत के कुल तटरेखा का सबसे बड़ा हिस्सा है और गुजरात की तटरेखा अरब सागर से लगी हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो कि कांडला है, पोरबंदर है और मुंद्रा इसमें शामिल है। एक क्वेश्चन आपसे एफडीआई से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश था। ऑप्शन आपके थे सिंगापुर, जापान, मॉरिशस और यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सिंगापुर। 2023-24 में भारत में कुल प्रत्यक्ष यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई वह सिंगापुर में सबसे बड़ा योगदान रहा और सिंगापुर भारत के साथ एक दोहरा कराधान बचाव समझौता यानी DTAA और मजबूत व्यापारिक संबंध साझा करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनगणना से रिलेटेड कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है यानी कि सबसे कम है। आपके ऑप्शन थे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सिक्किम का जो है 86 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। वहीं नागालैंड का 119 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और मिजोरम का जो है 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो है वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि सबसे कम रहा है।